हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस बजट 2022 के नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, दैट इज सेक्शन 79A। यहाँ ये सेक्शन कुछ ऑनरेबल कोर्ट्स के डिसीजंस को नलीफाई करने के लिए लाया गया है। नॉर्मली जब भी किसी पर्सन के यहाँ कोई सर्वे या कोई सर्च होती है, सर्च को हम कई बार रेड भी कहते हैं, इनकम टैक्स की रेड हुई है, तो वहाँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। नॉर्मली ये जो टैक्स कैलकुलेशंस किए जाते हैं, सारे हेड्स की इनकम जोड़ दी जाती हैं जो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई हैं, जो अनडिस्क्लोज्ड पाई गई हैं, जो स्पेसिफिकली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सर्च और सर्वे आइडेंटिफाई की गई हैं, उन्हें जोड़ देते हैं। इस टोटल में अगर उनके कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, कुछ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है जिनका उन्होंने कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर से किया हुआ है, उनको एडजस्ट करते हैं। जो बचता है दैट इज टैक्सेबल इनकम और उस पर अप्रोप्रिएट रेट्स से टैक्स करते हैं। ओके, ये एक नॉर्मल प्रोविज़न था और इसे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी किया हुआ था। यहाँ कई बार ऐसा पाया गया कि ठीक है, आपने सर्च किया या आपने सर्वे किया, वहाँ आपको अनडिस्क्लोज इनकम मिल गई, फिर भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं हुई क्योंकि उसके पास सफिशिएंट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे। इवन अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन था। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है टैक्स सेविंग का, अगर कहा जाए तो। इसे आप इंडेफिनेटिवली, मतलब बिना किसी नंबर ऑफ ईयर्स के रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट कर सकते हो। ओके, इसे कमिंग ईयर्स में इंडेफिनिटली किसी दूसरी हेड ऑफ इनकम से भी एडजस्ट किया जा सकता है सिवाय सैलरी इनकम के। तो टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सेट ऑफ, बहुत बार इवन से अनडिस्क्लोज इनकम पाए जाने के बावजूद टैक्स लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो पाती थी। एसएससी बड़ी आसानी से इन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बेनिफिट्स एंजॉय करते हुए बच निकलते थे। इवन कोर्ट ऑफ लॉ ने भी, क्योंकि लॉ में ऐसा कोई स्पेसिफिक से डिसअलाउंस नहीं हुआ करता था, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था। ये प्रैक्टिस सही प्रैक्टिस मानी जाने लगी थी। इसे नलीफाई करते हुए, या मुझे ज़रूर ये कहना चाहिए, ये इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली ही दिया गया है। पुराने जो केसेस हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा क्योंकि ये वेल सेटल्ड लॉ बन चुका है कि एसएससी के अगेंस्ट कोई भी प्रोविज़न अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लाया जा सकेगा, प्रोस्पेक्टिवली ही लाएगा। तो आगे के लिए लागू होगा, लेकिन लागू क्या होगा इसे हम एक बार वापस लें। अब आपने अगर सर्च या सीजर में कुछ इनकम डिस्क्लोज करवाई है, या उन्होंने, डिपार्टमेंट ने आपकी कुछ इनकम सर्च या सीजर के रिजल्ट से आइडेंटिफाई की है, आपने उस इनकम से सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इंक्लूडिंग अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन लॉस का एडजस्टमेंट नहीं करना है। अब ये एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगा। दैट मीन्स जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी वो अब बिना इन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बेनिफिट्स को देते हुए फुल्ली टैक्सेबल की जाएगी। ओके, ये अगेन एक वेलकम मेजर कहा जा सकता है। ये एक तरह से एसएससी को पीनलाइज करने के लिए लाया गया प्रोविज़न कहा जा सकता है। डिपार्टमेंट नहीं चाहता, या इवन मुझे ये कहना चाहिए कि लॉ ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो अपनी इनकम को इंटेंशनली, मुझे ज़रूर ऐड करना चाहिए, अपनी इनकम को जिसने इंटेंशनली छिपाया था, वो टैक्स लॉ में दिए गए दूसरे इंसेंटिव्स का, मैं कह सकता हूँ कि जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन है वो एक तरह से इंसेंटिव्स है। किसी ईयर आपने लॉस अगर अर्न किया है तो डिपार्टमेंट या लॉ की आपके साथ एक सिंपैथी चलती थी। अभी यहाँ ये कहा जा सकता है कि ऐसे केसेस में, ऐसे एसएससी जिन्होंने चीज़ों को छिपाया था, उनके साथ लॉ कहीं किसी तरह की कोई सिंपैथी नहीं बरतना चाहता। इसे ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट लाया गया है। आई होप कि ये सेक्शन भी, दैट इज सेक्शन 79A, आई एम रिपीटिंग, ये सेक्शन भी आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।